एक शहर में दो मित्र रहते थे, कालू और राजू। कालू बहुत ही चालाक था। एक दिन वह राजू का सारा धन हड़पने का प्लान बनाता है। वह राजू के पास जाता है और बोलता है, मित्र, आजकल घर पर सारा धन रखना उचित नहीं है। हम जंगल में किसी गुप्त स्थान पर अपना सारा धन छिपा देते हैं और जब हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी हम जाकर निकाल लाएंगे। राजू मान जाता है। दोनों पास के जंगल में जाकर अपना सारा धन छिपा देते हैं। एक दिन कालिया मौका देखकर जंगल से सारा धन ले आता है। अगले दिन वह राजू के पास गया और बोला, मित्र, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, इसीलिए साथ चलकर कुछ धन ले आते हैं। जब दोनों जंगल पहुंचे तो देखा वहां से सारा धन गायब था। यह देखकर कालू जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, राजू, तुमने मेरा सारा धन चुरा लिया। उसमें आधा हिस्सा मेरा भी था। मेरा हिस्सा वापस करो। यह सुनकर राजू घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैंने यह धन नहीं चुराया है। लेकिन कालू लगातार राजू पर आरोप लगाता ही रहा। दोनों में झगड़ा होने लगा। जब उस झगड़े को वो आपस में नहीं सुलझा पाए तो मामला अदालत पहुंच गया। वहां कालू ने जज साहब से बोला, राजू ने मेरा सारा धन चुरा लिया है। जज साहब ने कालू से पूछा, क्या तुमने राजू को धन चुराते हुए देखा है? कालू बोला, नहीं, लेकिन मेरे पास एक गवाह है जिसने राजू को धन चुराते हुए देखा है। तब जज साहब ने कालू को बोला, बुलाओ उसे। तब कालू ने बोला, उसके लिए आपको वहीं चलना होगा जहां हमने धन छुपाया था। जज साहब ने अगले दिन दोनों को जंगल आने का आदेश दिया। कालू घर वापस आ गया और उसने अपने पिता से बोला, पिताजी, मैंने राजू का सारा धन चुरा लिया है। अब मामला अदालत में है। अगर आप सहायता करें तो मैं मुकदमा जीत सकता हूँ। कल आप हमारे आने से पहले ही उस पेड़ के पीछे छिप जाइएगा और जब मैं पूछूं, हे वन देवता, मेरी मदद करें और बताएं कि धन किसने चुराया है, तब आप बोलना कि सारा धन राजू ने ही चुराया है। पिता को कालू के षड्यंत्र में शामिल होने में झिझक हो रही थी, लेकिन बेटे के दबाव में आकर तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब सब जंगल पहुंचे तब कालू ने आवाज लगाई, हे वन देवता, मेरी मदद करें और बताएं कि हमारा धन किसने चुराया है। तभी एक आवाज आई कि सारा धन राजू ने चुराया है। राजू सोच में पड़ गया और बोला, यह आवाज तो कालू के पिता की है। सच पता लगाने के लिए राजू ने उस पेड़ के आसपास आग लगा दी जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही आग लगी, कालू के पिता डर के मारे भागकर बाहर आ गए और रोते हुए जज साहब को सारी सच्चाई बता दी। अब सभी को पता चल चुका था कि यह पूरा खेल कालू ने ही रचा था। इसके बाद जज साहब ने राजू के हिस्से का धन उसे दिलवा दिया।
और कालू को सजा सुना दी।